Hello my dear students, welcome to my channel. This lecture for standard 12 and we learn chapter number 1. Its name is solid state. Today our topic is magnetic property. Today we learn two type magnetic property, paramagnetic and diamagnetic property. Okay. वैसे तो यहाँ पे 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़नी है बट आज जो है वो 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. इसके रिलेटेड 11th में हमने ऑलरेडी सीख लिए थे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, बट 12th में जो है वो हमें डिटेल में देखना है. बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक वी हैव टू अंडरस्टैंड अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करता है वो हमें पहले सीख लेना है थोड़ा सा. यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दी. तो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एक्सिस. ओके. एंड न्यूक्लियस के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट होते रहते हैं. ओके. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट होते रहेंगे. समझिए लाइक दिस. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रोटेट हो रहा है. कहाँ पे? न्यूक्लियस के आसपास जो है वो रोटेट. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास तो रोटेट हो रहा है बट साथ साथ में अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट हो रहा है. तो यहाँ पे रोटेट रोटेट होके वो जो है वो घूमता जाएगा. ओके. ऐसे जो है यहाँ पे एक्सिस के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास तो रोटेट होगा ही बट वो अपने एक्सिस के ऊपर भी रोटेट होगा. लाइक कि हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास तो घूमती है बट अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती है. तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर जो है वो समझ लो. इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो टू टाइप से रोटेट होता है. एक तो जो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमेगा. यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है. इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? +1/2. कैसे? क्लॉकवाइज घूमेगा तो. एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसकी वैल्यू होगी -1/2. इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी वैल्यू होगी -1/2. ओके. चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक जो है वो कैसे सब्सटेंस बनेंगे. तो यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट होता रहता है. तो अभी इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है तो वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करेगा ना, ऐसा लूप की तरह वो बिहेव करेगा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होने वाली है. तो यहाँ पे देखोगे सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा क्लॉकवाइज जो है वो घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो यहाँ पे देखो तो इसकी स्पिन जो है ऐसे होगी, इसकी स्पिन जो है वो ऐसे होगी. ओके. सपोज यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है. तो यहाँ पे ये जो है वो अट्रैक्शन दिखाएगा. ओके. तो ये दोनों जो है वो कैसे हो गए? पैर में हो गए ना, पैर में हो गए. एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन. ओके. तो ऐसे वाले जो भी सब्सटेंस है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पैर में है, अप स्पिन, डाउन स्पिन, अप स्पिन, डाउन स्पिन. तो जहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पैर में है तो ये वाले सब्सटेंस जो होंगे इट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. वो कैसे बनेंगे? डायमैग्नेटिक. एंड ऐसे सब्सटेंस के जिसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है. लाइक दिस. बट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है. तो चाहे सब पेयर में हो बट एटलीस्ट 1 भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर दिखा ना तो वो सब्सटेंस किसके अंदर काउंट होगा? पैरामैग्नेटिक के अंदर. इतना समझ लिए. अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कितने टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक. तो इतनी 5 प्रॉपर्टी जो है वो हमें पढ़नी है बट आज जो है वो हम 2 प्रॉपर्टी देखेंगे. पहले देखते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी.
दूसरी है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए मैंने ये दिखाया ना, तो वही लिखते हैं कि वहां पे नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट होगा नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एंड यहां पे क्या होगा, एटलीस्ट वन और मोर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे, ये वाले सब्सटेंस को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, वो वाला टॉपिक देखना है। तो यहाँ पे देखो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो सब जो है वो कैसे डबली ऑक्यूपाई है। यहाँ पे एक मैग्नेट जो है मैंने ड्रॉ कर दिया, नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, बीच में जो है वो हमने कैसा सब्सटेंस रखा है कि जिसकी प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। अभी इसमें से जो है मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। ओके, यहाँ पे कैसे नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर है नहीं, सब जो है वो कैसे है डबली ऑक्यूपाई है। तो डबली ऑक्यूपाई है तो बेटा आप समझो कि जहां पे डबली ऑक्यूपाई है, यहाँ पे ये वाला भी पेयर में है, ये वाला भी पेयर में है, तो सब डबली ऑक्यूपाई है, तो इसका +1/2 हो रहा है, -1/2, तो यहाँ पे कैसे हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो कहीं पे भी वहां पे अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, समझ लो कि यहाँ पे ये वाला सब्सटेंस जो है जिसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में है, पेयर में ही है, तो वहां पे जो है वो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल करेगा। तो यहाँ से जो भी होगा वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड यहाँ पे एटलीस्ट वन अनपेयर या तो फिर उससे ज्यादा भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अगेन यहाँ पे एक जो है वो नॉर्थ पोल, यहाँ पे लेते हैं साउथ पोल, एंड बीच में जो हो हमारा सब्सटेंस रखा है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक बिहेव जिसका है वो वाला सब्सटेंस अपने रखा है। तो यहाँ पे क्या है, वन अनपेयर, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर होने की ट्राई करेगा। ओके, सिंगल है तो वो जोड़ी में आने की ट्राई करेगा, तो इसीलिए ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसे अट्रैक्ट होगी। समझ में आ रही है चीज? ओके, समझ लो यहाँ पे जो हर एक जो है वो कैसे है, पेयर में है, पेयर में है, इसीलिए इसको जो है वो अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। एंड ये जो है वो कैसे है, यहाँ पे ये वाले जो है वो कैसे है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पेयर में आने के लिए क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो गए। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ये जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। तो वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो है वो क्या करेगा, वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसके एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। C6H6, इसे बेंजीन, H2O, NaCl, TiO2, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ओके, ये सब जो है वो क्या है, इसके एग्जांपल है। हाँ, यहाँ पे जिंक भी आएगा, Ag, Au, कैडमियम, ये सब जो है वो डायमैग्नेटिक के एग्जांपल है। इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट जो है वो बाकी रह गया कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव कर देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट लिखते हैं, व्हेन रिमूव मैग्नेटिक फील्ड they
मैग्नेटिज्म, जब तक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है तब तक ही ये जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। ओके, बट जैसे ही हम इससे मैग्नेटिक फील्ड हमने रिमूव कर दी तो वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस कर देगा। इसके एग्जांपल Cu+2 Fe+3 Ni+2 TiO CuO, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। एक बाकी रह गया O2। ओके, चलो, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के अंदर नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में होंगे। पैरामैग्नेटिक के अंदर एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक होंगे या एक से ज्यादा भी होगा। बट देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा, कैसा हो सकता है, सब पेयर में है बट एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर दिखा, मतलब कि ये किसके अंदर काउंट होगा, पैरामैग्नेटिक के अंदर ही काउंट होगा। ओके, एंड ये जो है वो क्या करता है, सब पेयर में है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। ये जो है वो अनपेयर है, एटलीस्ट वन भी अनपेयर है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ये वीकली रिपेल करता है, ये जो है वीकली अट्रैक्ट करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने हटा दी तो वो क्या करेगा, अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस कर देगा। एग्जाम्पल देखें तो C6H6 H2O NaCl TiO2, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, जिंक AgAuCd। एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो Cu+2 Fe+3 Ni+2 TiO CuO एंड O2। फिर इसकी थोड़ी ट्रिक देखते हैं, आपको एग्जाम में जो है ना ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ओके, तो वो आपको दिखाना होगा। यहाँ पे थोड़ा सीख लेते हैं ट्रिक जो है वो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक की। यहाँ पे देखें तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक वाले जो भी सब्सटेंस है, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक जो है वो क्या होगा, डबल ही ऑक्यूपाई होंगे। ओके, तो अगर इवन नंबर वाले होते हैं, इवन नंबर है तो वो किसके अंदर काउंट होंगे, डायमैग्नेटिक। एंड अगर ऑड नंबर है जिसका तो वो होंगे पैरामैग्नेटिक के अंदर काउंट। ओके, ये नंबर किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर किसी का नंबर इवन नंबर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो डायमैग्नेटिक है, अगर ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, N2 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है, 7। दो नाइट्रोजन है, 7 + 7 = कितना हो गया, 14। सी 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इज अ इवन नंबर, सो इट बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक। ओके, N2 नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होना। ओके, प्लस लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, जब माइनस लिखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो N2 अगर 14 होता है तो माइनस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन ये वाला कैसा नंबर है, इट इज अ ऑड नंबर, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। N2 -2। ओके, -2 में क्या होगा कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होंगे। तो पहले 14 थे, 15 16 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी एक जो है वो एक्सेप्शन केस आ गया कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एज अ पैरा की तरह बिहेव करेंगे। दिस बोथ आर अ इवन नंबर, बट ये एक्सेप्शन केस है बिकॉज के 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर प्रेजेंट हो गए वो एज अ पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। ये वाला आपका जो डाउट है वो कहाँ पे क्लियर हो गया था, स्टैंडर्ड 11th के अंदर, कि जहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ी थी। तो देखो तो यहाँ पे N2 जो है
O2 जो है, O2 भी कैसा बिहेव करता है, एज अ पैरामैग्नेटिक के अंदर बिहेव करता है। ओके, तो वहां पे क्या होता है, जैसे हम वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे ना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, तो वहां पे क्या हो रहा था कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2p-Z के अंदर जा रहा था, एंड वो वाला इलेक्ट्रॉन कैसा था, वो वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन था। सो जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड जिसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भले ही इवन नंबर है बट वो एज अ पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे। ओके, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं H2। तो H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इज अ इवन नंबर, सो इट बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक। H2 माइनस, चलो माइनस है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इट इज अ ऑड नंबर, सो इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। चलो अब लेते हैं ऑक्सीजन का, O2। ऑक्सीजन के अंदर कितने, एक ऑक्सीजन के अंदर 8, ऑक्सीजन 2 है, तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, गेन 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस, माइनस मीन्स क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो 16, 3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक ऐड कर दिया, 17 इलेक्ट्रॉन, अगेन इट इज अ ऑड नंबर, सो इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। एंड O2 प्लस लेते हैं, O2 प्लस। ओके, तो यहाँ पे प्लस करना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना, तो ऑक्सीजन के कितने हो रहे थे, 16, 16 में से 2 रिमूव हो गए, 16, 15 मीन्स यहाँ पे जो है वो कितना आ गया, 14, 14 इज अ इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये जो सॉरी यहाँ पे लेंगे O2 प्लस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, O2 प्लस है तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 15, तो 15 जो है वो कैसा नंबर है, ये वाला जो है वो ऑड नंबर है, सो इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ये वाली ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी है। तो जेईई एंड नीट के अंदर ऐसे वाले ही क्वेश्चन पूछेंगे। एमसीक्यू आपका जो रेगुलर एग्जाम होगा उसके अंदर एमसीक्यू आएंगे तो वो भी ऐसे ही आएंगे, ऐसा नहीं पूछेंगे कि हाँ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन लिखो, डायरेक्ट ये वाला पूछेंगे कि ये वाला जो है वो कैसा सब्सटेंस है। ओके, N2, N2 माइनस, N2 प्लस ऐसे दिए होंगे, एंड कौन वाला पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, कौन एज अ डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर इवन नंबर है तो इट बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक, ऑड नंबर है तो इट बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। देख लो यहाँ पे C6H6, तो कार्बन जो है वो कितना होता है, 12 एंड 6 है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 1 है, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो 72 प्लस 6 कितना हो गया, 78, 78 इज अ इवन नंबर, सो इट बिहेव एज अ डाई। ओके, डायमैग्नेटिक। दूसरा देख लेते हैं H2O के लिए, तो हाइड्रोजन जो है वो 2 है, प्लस ये 16 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इज अ इवन नंबर, सो इट बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक। ओके, तो ऐसे ही जो है वो देख रहे हैं NaCl, वो कितना होगा, 40, 40 जो है वो कितना है, इवन नंबर है, तो वो जो है वो ऐसा डायमैग्नेटिक बिहेव करेगा। तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक। ओके, आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।